रहा है, क्योंकि जब से वो आए हैं लगातार लूट जैसी हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और जब भी जो पहले वाला बता दूं, बड़ौद का ही एक जो मामला, जो व्यापारी को गोली मार दी गई थी, शर्मा को, जो सीमेंट व्यापारी थे, उनको गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बावजूद भी 15 दिन बाद उसका हत्या का खुलासा कर पाई थी पुलिस, और तब भी एडीजी और आईजी मेरठ जो दोनों आए थे, और दोनों के सख्त आदेश के बाद खुलासा हो पाया था। लेकिन अभी भी, और अब 15 दिन बीत जाने के बाद एक और लोहे व्यापारी का अपहरण होना और तुरंत ही आईजी मौके पर आना, कहीं ना कहीं बागपत, पूरे ही उत्तर प्रदेश को लेकर बागपत क्राइम में नंबर 1 है। तो जो कप्तान है यहाँ के, उन पर पूरा बागपत जिला संभल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं क्राइम लगातार बढ़ रहा है शिवांगी। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, और देखिए यहाँ पर लगातार ऐसे क्राइम जो है वो सामने आ रहे हैं, और हमारे संवाददाता अनूप भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, देखिए बागपत ऐसा जिला जहां पर उसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वो क्राइम सिटी होता चला जा रहा है, वहां पर अपराध है बेलगाम हो चुका है। आखिरकार इस पर संज्ञान कब लिया जाएगा? हत्या, लूट, डकैती कब रुकेगी वहां पर? देखिए शिवांगी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो बागपत है, इन दिनों पूरी तरह से जो है क्राइम जो है जनपद बन चुका है। जिस तरह से लगातार व्यापारी जो है बदमाशों के निशाने पर है, क्योंकि आदेश जैन को उस वक्त जो है अपहरण किया गया जब वो घर से दुकान के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में जो असलहों से लैस बदमाश पहुंचे और इनको गन पॉइंट पर लेकर के इनका अपहरण किया गया। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एसपी अभिषेक सिंह जो है किस तरह जो है फेल साबित हो रहे हैं कि अभी तक ये तक नहीं जो है जानकारी मुहैया करा पाए हैं, ये तक जानकारी नहीं जुटा पाए हैं कि आखिर आदेश जो व्यापारी है उसको कहां रखा गया है, आदेश जैन को, और कौन बदमाश है। अनूप, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सुनील सिंह साजन भी जुड़ चुके हैं, और देखिए अब उनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार उनकी राय क्या है बागपत को लेकर, क्योंकि वहां पर क्राइम तो बेकाबू हो चुका है। सुनील सिंह साजन जी। जी, अब देखिए, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि कल दशहरा था, सबने रावण जला लिया है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में रावण राज कायम है जी। कोई भी सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम आदमी कहीं पर भी उसकी हत्या हो सकती है। तो हमारी, आपकी और इस प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि रावण तो जल गया, ये रावण राज को भी कैसे खत्म करना है, क्योंकि योगी जी ने अपने राज को रावण राज से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। रावण राज में तो सीता मैया सुरक्षित थी जी, यहाँ तो न सीता सुरक्षित है, न सब्जी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न वकील, न मास्टर, न डॉक्टर, न आम आदमी, न हम और न आप, कोई सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, और देखिए वहां पर इसीलिए हम लोग ये बार बार एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एसपी क्या कर रहे हैं, वहां का पुलिस प्रशासन किस नींद में डूबा हुआ है कि जाग नहीं रहा? देखिए, पुलिस प्रशासन नींद में नहीं है, पूरी सरकार ही नशे में है। और वो किस नशे में है, हम तो आज जानना चाहते हैं सरकार किस नशे में है, कौन सा नशा है जो कर नहीं रहा सरकार का, और आम आदमी परेशान है। उत्तर प्रदेश की जो बदनामी इन पिछले 3.5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने कराई है, जो समाजवादी सरकार के अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ाने की कोशिश की थी और काम किया था, उसका चौपट किया। तो कहीं न कहीं अपने साथ उत्तर प्रदेश की भी साथ देश दुनिया के सामने गिरी है। बिल्कुल सुनील जी, और देखिए हमारे साथ अब कांग्रेस से आराधना मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। आराधना जी, महिलाएं तो सुरक्षित नहीं थे, अब आम लोग भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, और अभी फिलहाल देखिए ये बागपत की खबर हम आपको जो बता रहे हैं, यहाँ पर एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है, लेकिन सिर्फ आज नहीं, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पिछले 2-3 महीने में लगातार, और कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस। देखिए, ये पहली घटना तो नहीं है, अगर आपको याद हो अभी महुआ में इसके पहले घटना हुई जी। कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का अपहरण, उसके बाद मौत, कानपुर में घटना हुई, और लगातार उसमें पुलिस की सक्रियता होते हुए भी फिरौती की रकम वहां पहुंचाने के बाद भी उसकी लाश मिलती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो बागपत में हुई है घटना, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ना महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, व्यापारियों का अपहरण होकर फिरौती की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में हैं। तो ये जो नई खेप अपराधियों की तैयार हुई है, जो ये नए अपराध हो रहे हैं, इनको कर कौन रहा है?
इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार के संरक्षण में वो अपराधी पल रहे हैं। अगर ये इनको सरकार का संरक्षण न मिला होता तो मुख्यमंत्री के कथनानुसार या तो ये जेल में होते या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए होते। और हमने देखा बलिया की घटना आपके सामने प्रत्यक्ष है, जहाँ पर खुलेआम एक अपराधी जिसने 18 राउंड फायरिंग की हो, एक व्यक्ति की मौत हो गई हो, हत्या हो गई हो पुलिस और एसडीएम और सीओ के सामने, उसके बाद भी कैसे एक सिटिंग विधायक उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये नई चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपराधियों को संरक्षण किया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं बढ़ रहा है। वैसे वैसे सरकार की छवि धूमिल होती चली जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुनील सिंह साजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए बागपत में किस तरीके से एक व्यापारी, लोहा व्यापारी आदेश जैन, जिनका अपहरण हो गया है, 1 करोड़ की फिरौती मांग ली गई है। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष आज देखिए क्या रखते हैं, क्योंकि सवाल बीजेपी सरकार पर ही खड़े हो रहे। नवीन जी, जिस तरीके से बागपत में लगातार अपहरण की घटनाएं, हत्या की घटनाएं घटित हो रही है, जवाब आपसे लगातार जनता मांगेगी और विपक्ष भी मांगता रहेगा अगर ऐसे क्राइम बढ़ता रहा तो। नहीं, देखिए अपराध हुआ है, अपराध पे पुलिस ने प्रभावशाली कार्रवाई की है जहाँ कहीं भी अपराध हुआ है। अगर कहीं पुलिस ने कार्रवाई करने में कहीं ढिलाई बरती है, कहीं लापरवाही बरती है या कहीं जानबूझ के गलती की है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। डीआईजी स्तर तक के अधिकारी निलंबित किए गए हैं, एसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और नीचे भी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल तक भेजा गया है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इन घटनाओं को जिस प्रकार से विपक्ष अतिरंजित करके प्रस्तुत कर रहा है, हाथरस की घटना दुखद घटना हुई, लेकिन विपक्ष ने उस पर किस तरह से क्या किया वो सबके पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन उसी तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बलरामपुर, लेकिन बलरामपुर के अपराधी किसी एक जात विशेष के थे, हाथरस के अपराधी किसी दूसरे जात विशेष के थे। तो अपराधी की जात देख के जो ये विपक्ष अपने पैमाने तय करता है कि हमको कितना बोलना है, कहाँ विरोध करना है। तो हो रहा है ना, वो मैं राजनीति करेंगे, उनका काम राजनीति करना। नहीं, सुन लीजिए मैडम, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जवाब आपको सही बिल्कुल जवाब, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ, अब जा सुनिए। हमारी सरकार ने अगर कहीं भी अपराध हुआ है तो बिना किसी भेदभाव के हमने कार्रवाई की है। अब किसी एक घटना को उठा के देख लीजिए, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से घटनाओं को अतिरंजित कर रहा है, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। उदाहरण नवीन जी देखिए, उदाहरण बागपत की घटना पर आप दीजिए जरा। मैं उस पर भी दे रहा हूँ, पिछले महीने का ग्राफ देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं। हत्या 2 नेताओं की हो गई, इससे पहले एक व्यापारी का अपहरण हुआ, फिर हत्या हो गई, 9 तारीख की खबर, और आज एक और खबर कि एक और व्यापारी का अपहरण हो गया है। डर है परिवार वालों का कि उसकी भी हत्या ना हो जाए। बागपत में ही आप सिर्फ बागपत में पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जिस प्रकार से संगठित अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं भी अपराध हो रहा है हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कहीं अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरत रहे हैं तो उनको हम दंडित भी कर रहे हैं, और अपराधियों के साथ कोई भेदभाव नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता था कि विपक्ष क्या कर रहा है। गोंडा में एक पुजारी के ऊपर गोली चली, हत्या का हुआ, और रणजीत सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि पुजारी की हत्या कर दी गई, जबकि वो घायल थे। बाद में जांच में सामने आया कि उन्होंने खुद अपने ऊपर अपने विरोधी को फंसाने के लिए गोली चलवाई थी। तो बागपत में एक नवयुवक का, जहां की आप चर्चा कर रही हैं, बागपत में ही एक नवयुवक की लाश मिली यमुना नदी में। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट से ट्वीट हुआ कि एक साधु की हत्या कर दे। चलिए नवीन जी, देखिए आपके उदाहरण जो है वो सामने आए तो पता चला कि वो परपंच से हुआ था। आपको कोशिश और करती रहनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, तमाम विपक्षी दल सवाल तो खड़े करेंगे ना, जब क्राइम का ग्राफ ऐसे वेस्ट यूपी में बढ़ता चला जाएगा, इसके लिए क्या ऊपरी स्तर पर कोई रणनीति या नीति नहीं बनाते दिख रहे हैं लोग? ठीक है शिवांगी, बिल्कुल बता दूं कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के अभी कुछ ही दिन पहले जो है डीजीपी ने जो है खुद बैठक की थी, और ये आदेश जारी किए गए थे पूरे प्रदेश में कि जो सराफा व्यापारी हैं, इसके अलावा जितने भी व्यापारी हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर के जो एक्शन प्लान जो है थाने लेवल पर बनाना चाहिए। डेली शाम को जो है पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जितने भी बाजार हैं, मार्केट हैं, व्यापारियों की सुरक्षा को हर हाल में पुख्ता किया जाए। लेकिन जिस तरह से बागमत में दिन दहाड़े जो है जो लोहा व्यापारी आदेश जैन है उसका अपहरण किया जाता है गन पॉइंट पे, और
1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। हाँ। उसके बाद जो है साफ है कि कहीं ना कहीं जो बागपत पुलिस है वो पूरी तरह से फेल है, यानी एसपी अभिषेक सिंह जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी व्यापारी का अपहरण किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। लेकिन एसपी अभिषेक सिंह जो है लगातार यही दावा करते हैं कि बागपत में सभी लोग सुरक्षित हैं। तो ऐसे में इस घटना के बाद जो है खुद एडीजी और आईजी जो है मौके पे पहुंचे हैं, उनकी मॉनिटरिंग में जो है एक्शन प्लान तैयार किया गया है और जिस मोबाइल से जो है फोन किया गया है, फिरौती मांगी गई है, उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर बागपत में लगातार एक के बाद एक जो है बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन एसपी अभिषेक सिंह जो है लगातार अपनी सीट पे क्यों बैठे हैं? आखिर ऐसे जो है लापरवाह और जो है यदि काम में जो है ढिलाई बरतने वाला अफसर जो है बैठेगा जिले पे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटनाओं पे कैसे जो